आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे चरण में 69 हस्तियों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार महावीर नायक पद्मश्री से हुए सम्मानित। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड के कई जिलों में झामुमो ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। विपक्ष ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को बताया विफल। कहा 538 अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलने से गरीब हो रहे इलाज से वंचित। झारखंड सहित देश भर में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम हुए आयोजित। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके योगदान और नेतृत्व को बताया आदर्श। और IPL T20 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। दूसरे चरण में ये पुरस्कार 69 विशिष्ट हस्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए गए। झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार महावीर नायक भी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य के कई जिलों में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गिरिडीह जिले में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर झामुमो ने आज टावर चौक पर धरना दिया। धरने में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। उन्होंने भाजपा पर इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सड़कों पर उतरकर महाधरना के माध्यम से अपनी बात प्रेषित की है। देश के 12 करोड़ आदिवासियों की आवाज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगा। विश्वगुरु शिबू सोरेन की सोच और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश के आदिवासियों को सरना धर्म कोड दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर संघर्ष करेगा। इधर चाईबासा में प्रदर्शन में शामिल मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार सरना धर्म कोड लागू नहीं करती तब तक आदिवासियों का संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। आदिवासियों का जनगणना में जगह नहीं होने के कारण से आज हम लोग के सामने बहुत तरह का संकट की स्थिति है। इसीलिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश व्यापी इस मांग को लोग आज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए है और आदिवासियत का पहचान बचे रहे और उनका एक जनसंख्या कितनी है, उनकी जनगणना हो, इसको लेकर हम लोग इसको आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं मौके पर सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों का अधिकार है और इसे केंद्र सरकार से लड़कर लोकसभा में भी जोरदार आवाज उठाई जाएगी। इधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डाल्टनगंज में पत्रकारों से बात करते हुए जातीय जनगणना में सरना को अलग धर्म कोड न देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले इस मुद्दे को नजरअंदाज किया और अब इसे वोट बैंक के लिए राजनीतिक मुद्दा बना रही है। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में कहा कि आयुष्मान भारत योजना को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में बदल दिया है, जिससे गरीबों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि पहले सूचीबद्ध 750 अस्पतालों में से 538 अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलने से इलाज बाधित हो रहा है। कि झारखंड में जो पहले 750 हॉस्पिटल को सूचीबद्ध किया है, जहां पर गरीब से गरीब लोग इलाज अपना करा पा रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, 750 में से 538 हॉस्पिटल का तो फरवरी से पैसा मिला ही नहीं है लोगों। अब उन लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते, इससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। जैक द्वारा जारी 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में कोडरमा जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा, जबकि पाकुड़ और जामताड़ा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। राजधानी रांची 24 जिलों में 21वें स्थान पर रही। इधर हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 10 में दबदबा बनाया है। विद्यालय की गीतांजलि ने 493 अंक लाकर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर भी इसी विद्यालय की छात्राएं रहीं। विद्यालय के प्राचार्य प्रवीण रंजन ने इसे छात्राओं की मेहनत और शिक्षकों की लगन का परिणाम बताया।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने असफल विद्यार्थियों से निराश न होकर मेहनत जारी रखने की अपील की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले के राधा गोविंद विश्वविद्यालय में रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि अहिल्याबाई के जीवन से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाया। साथ ही उन्होंने अहिल्याबाई के न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की मिसाल देते हुए उनके योगदान को याद किया। एक महिला आज से 275 साल पहले कैसे उन्होंने एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था खड़ा, वही प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्य थे, उन्हीं कार्यों को प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधान सेवक का काम करते हुए पारदर्शी शासन और भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाना और देश की बेटियों को आगे बढ़ाना, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर डाल्टनगंज में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास शामिल हुए। मौके पर रघुवर दास ने रानी अहिल्याबाई के धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनके जीवन उद्देश्य को लेकर देश भर में धरोहरों का पुनर्जागरण कर रही है। महिलाओं का योगदान वैज्ञानिक अनुसंधानों में और राजनीति में उनकी सक्रियता, यह सब अहिल्याबाई की उस विरासत का हिस्सा है। अहिल्याबाई भारत में प्राचीन काल से हमारी संस्कृति को संभालने वाली नारी शक्ति है। उनके द्वारा बनाए गए घाट और मंदिर भी आज उनकी विरासत को दर्शाता है। हमारी विरासत ही हमें प्रेरणा देती है। राज्य के 20 जिलों में आज स्थानांतरण पदस्थापन के बाद नए उपायुक्तों ने पदभार ग्रहण किया। गिरिडीह में रामनिवास यादव, देवघर में नमन प्रियेश लकड़ा, हजारीबाग में शशि प्रकाश सिंह, चतरा में कीर्ति श्री, जामताड़ा में रवि आनंद, खूंटी में R रोनिटा, पूर्वी सिंहभूम में कर्ण सत्यार्थी, पश्चिमी सिंहभूम में चंदन कुमार और बोकारो में अजय नाथ झा ने कार्यभार संभाला। चतरा जिले में मनरेगा कूप से एक दिव्यांग महिला कृषि क्षेत्र में सफलता हासिल कर सफल किसान बनी और जानकारी दे रही हमारे संवाददाता। चतरा के टंडवा प्रखंड की महिला किसान जत्री टाना भगत ने दिव्यांगता के अभिशाप को वरदान में बदलने का काम किया है। जत्री टाना भगत ने मनरेगा से मिले कुएं को अपनी किस्मत बदलने का जरिया बनाया। बंजर जमीन में हरियाली लाने के बाद आम बागवानी और सब्जियों की खेती के साथ आज वह मछली पालन कर रही है। महिला समूह की सदस्यों के साथ जुड़कर अब वह 10 एकड़ भूमि पर आम बागवानी करने का भी फैसला किया है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। IPL T20 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। यह मैच आज शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे चरण में 69 हस्तियों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। झारखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार महावीर नायक पद्मश्री से हुए सम्मानित। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड के कई जिलों में झामुमो ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। विपक्ष ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को बताया विफल। कहा 538 अस्पतालों को भुगतान नहीं मिलने से गरीब हो रहे इलाज से वंचित। झारखंड सहित देश भर में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम हुए आयोजित। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके योगदान और नेतृत्व को बताया आदर्श। और IPL T20 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।